नमः हरे हराय नमः। कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 20 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्त्वं मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। इति गुह्य तमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के नियमित रूप से जो आप हमें प्रेरणा देते हैं उसकी वजह से हमने इतने सारे अध्याय कर लिए और आज अध्याय 15 भी समाप्त होने वाला है। इतने सारे श्लोक हम लोगों ने सीखे केवल 15 मिनट के हिसाब से चलते चलते। ऐसे तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, पर जब हम नियम बनाते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा करना है तो हम देखेंगे हम बहुत अच्छे से प्रगति कर पाते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इति गुह्य तमम शास्त्रम, ये बहुत ही गोपनीय रहस्य है। और खासकर ये अध्याय 15 जिसको बोला गया पुरुषोत्तम योग, इसमें जो प्रमुख बातें हैं सब का सब बताया। यह संसार कैसा है, ये जीवात्मा कौन है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, और जो जीवात्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो गए उनका और भगवान का क्या संबंध है, सब का सब भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। जो लोग उपनिषद पढ़ते हैं वहां पर जगह जगह पर परमात्मा परमेश्वर का वर्णन मिलता है, ब्रह्म का वर्णन मिलता है, पर ये पता नहीं चलता है वो है कौन। पर जब हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ते हैं तो पता चलता है वे पुरुषोत्तम साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर परमेश्वर अलग अलग नामों से जाना जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे भगवान है कौन। कई लोग सोचते हैं भगवान शिव हैं, कई लोग बोलते हैं देवी दुर्गा ही है, कई बोलते हैं हमारे पितृदेव हैं जी वही सबसे बड़े भगवान है। तरह तरह के लोगों में तरह तरह की भ्रांति रहती है, कंफ्यूजन रहता है। पर भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे संदेहों को दूर करते हैं और इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि यह जो बताया है ये बहुत रहस्यमय है, बहुत सीक्रेट है। और मैं क्यों बता रहा हूं, मया अनघ, हे अर्जुन, क्योंकि तुम निष्पाप हो। अभी निष्पाप का मतलब यहां पर क्या है, निष्पाप का मतलब है हे अर्जुन तुम्हारे अंदर एक अवगुण नहीं है, वह अवगुण है द्वेष का भाव, एनवी का भाव। जो व्यक्ति भगवान में दोष देखता है वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता। भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहला जो गुण आवश्यक है वह बोला गया अद्वेष्टा। हमारे मन में भगवान के प्रति किसी भी तरह का द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं अरे भगवान से तो हम कोई कभी द्वेष करते ही नहीं है। जब हम अपने आसपास के लोगों से द्वेष करते हैं, उनके अंदर गलतियां ढूंढते हैं, तो वास्तव में हम भगवान से ही द्वेष करते हैं।
और इसीलिए जो लोग दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं, ऐसे लोग भगवत गीता के अधिकारी नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, भगवान के ऊपर ही दोष निकालते रहते हैं। वो कहते हैं, अरे भगवत गीता तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। जब भी भगवत गीता खोलता हूं, हर जगह पर भगवान अपनी तारीफ ही करते रहते हैं, भगवान अपनी प्रशंसा ही करते रहते हैं, मुझे नहीं पढ़ना भगवत गीता। पर ये ऐसे लोग हैं जो भगवान के अंदर दोष निकालते, वो सोचते हैं भगवान खुद की तारीफ करते हैं। वास्तव में कोई लोग सूर्य को दोष देते हैं और सूर्य पर थूकना चाहते हैं। जो सूर्य पर थूकते हैं, वो सारी की सारी थूक उनके ऊपर वापस आती है। कई लोग भगवान की लीलाओं पे दोष निकालते हैं, अरे इन्होंने रासलीला क्यों करी। अब देखो भगवान कृष्ण ने, देखो महाभारत के युद्ध में कितना अन्याय करवाया, कर्ण को मरवा दिया। बेचारा कर्ण बोल रहा था मैंने थोड़ा समय मेरे को दीजिए, पर भगवान ने सुना नहीं। तो कई लोग भगवान की लीलाओं पर दोष निकालते हैं। भगवान श्री राम पर भी दोष निकाल देते हैं, कहते हैं अरे बाली को छुपके मार दिया, या सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली। बिना सोचे समझे वे भगवान पर दोष लगाते हैं। वो सब के सब वास्तव में द्वेष का भाव रखते हैं, और जो द्वेष का भाव रखते हैं वे भगवत गीता बिल्कुल नहीं समझ सकते। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे अंदर द्वेष का भाव नहीं है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूं। और बहुत बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, उनके अंदर भी द्वेष का भाव होता है। भगवान की बातों को अनसुनी करते हैं, अपने हिसाब से खुद भी गलत रास्ते पे चलते हैं, बाकी लोगों को भी गलत रास्ता बताते हैं। तो ये सब द्वेष करने वाले लोग भगवत गीता को कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता को समझना है तो हमें भक्तों के संग में समझना चाहिए। प्रश्न कीजिए, प्रश्न करने में किसी को मना नहीं किया गया है, पर मन में पहले से ठान के बैठ जाते हैं, अरे भगवान का चरित्र तो बड़ा ही गजब है, गलतियां करते रहते हैं और सब लोग तारीफ करते रहते हैं। भगवान जो करते हैं लीला बन जाती है और हम करते तो कुछ और बन जाता है। तो ये सब द्वेष करने वाले कभी भी भगवान की भगवत गीता को नहीं समझ सकते। और इस भगवत गीता के अनुसार जब हम भक्ति करते हैं, उसका लाभ क्या है? अगली लाइन में बोलते हैं, एतद बुद्धवा बुद्धिमान, वह वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है। और कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च मतलब यह हुआ जिस कार्य के लिए आए हैं उसको पूरा कर चुके हैं। कृतकृत्य, जिसको करना चाहिए उसको पूरा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग संसार में आते हैं, अपने हिसाब से ही जीवन का गोल बना देते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाना, मेरे जीवन का लक्ष्य है एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना, मेरा जीवन का लक्ष्य है पेटेंट बनाना। तरह तरह के लोग तरह तरह के जीवन का लक्ष्य बना देते हैं, पर ये सोचते नहीं भाई तुम्हें भेजा किस लिए है इस संसार में। यहाँ पर बोला गया भक्ति के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध करना है। यह जब हम कार्य करते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ये वो तो बहुत बुद्धिमान है जी, बहुत व्यापार चौगुना कर दिया, खूब पैसा कमा रहा है। तो भगवान की दृष्टि से वो बुद्धिमान नहीं है, भगवान की दृष्टि से वो माया के द्वारा भ्रमित है। और जब वो भक्ति करता है तब वो वास्तव में बुद्धिमान बनता है, क्योंकि जब भक्ति करते हैं वहां माया का कोई अधिकार नहीं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिलता है, कृष्ण सूर्य समा, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान है। माया हय अंधकार, माया कैसा है? अंधकार के समान है। यहाँ कृष्ण
तहां नहीं माया रा अधिकार। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहां पर मोह माया नहीं हो सकती। और इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो माया से भ्रमित नहीं होते और ऐसे व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। अगर बुद्धि नहीं भी है तो भी कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं वो सारी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे के द्वारा वो भगवान को समझ सके। उसके अलावा कोई और समझ सकता है? बोलते हैं और कोई नहीं समझ सकता। भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में बताया गया, न मे विदुह सुर गणाः प्रभवम न महर्षयः। बड़े बड़े ऋषिगण और बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं? भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप को स्वयं को प्रकट करते हैं। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है हम भगवान को जान सके। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि जो भक्त लोग जब मिलते हैं तो क्या अद्भुत डिस्कशन होता है और हमें प्रेरणा देते हैं कि जब भक्त लोग मिलते हैं तो उनसे कैसे प्रश्न करना चाहिए। तो रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन मिलता है कि गरुड़ जी और काक भूषुंडी जी, जो कि एक कोए होते हैं, जो कौवा जिसे बोलते हैं क्रो, वह है। दोनों के बीच में बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है और उसमें काक भूषुंडी जी बहुत सुंदर बातें बताते हैं। और उसमें बताया गया, यह वर्णन मिलता है दोहा 72 72 और चौपाई नंबर 5 में। असी रघुपति लीला उर गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। हम सबको भगवान की लीलाएं बहुत आनंद देती है, पर जो धनुज होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको ये अच्छी नहीं लगती। कई लोग का क्या रामायण लगा रखा है जी, कुछ और चीजें करो, आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो जो धनुज होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वे वास्तव में भगवान की लीलाओं में आनंद का अनुभव नहीं करते। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। जो जिनकी मति, जिनकी बुद्धि मलिन है, दूषित है। कैसे दूषित है? विषयों से कामी है, वे भगवान पर दोष लगाते हैं और बोलते हैं, नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कछु कह सोई। जिनकी आंखों में दोष होता है वे ही चंद्रमा को दोष देते हैं। और फिर बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देते हुए हमें गोस्वामी जी समझाते हैं, नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा। जैसे कोई व्यक्ति नाव में बैठकर जाता है तो उसको लगता है अरे पूरी संसार चल रहा है, बस मैं ही खड़ा हूं। और ऐसे ही लोग होते हैं, ते सठ हट बस संसही करही, निज अज्ञान राम पर धरई। अपना सारा अवगुण भगवान पर डालते हैं, भगवान पर आरोप लगाते हैं, भगवान को दोष देते हैं। और बताया गया, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध मद लोभ भोगों के पीछे भटक रहे हैं, वे भगवान श्री राम को कैसे समझ सकते हैं? वे तो अंधकार के कुएं में डूबे हुए हैं। इसीलिए अगली बार कोई आपको बोले कि भगवान राम की लीलाओं को सुन के क्या करोगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन के क्या करोगे,
या फिर कोई भगवान राम की निंदा करता है, भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं, ऐसे लोग सब के सब असुर प्रवृत्ति के हैं। उन लोगों की बातों को हमें नहीं सुनना है। अगर आपको भगवान की लीलाओं को समझना है तो भगवान के भक्तों से समझिए। और उसी उत्तरकांड में आगे बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया कि लाभु की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करता है उससे अधिक लाभ इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। और सारे के सारे श्रुति जो उपनिषद है, जो बड़े बड़े भक्त हुए, जो पुराण है, वो सब के सब इसी बात को बताते हैं कि भगवान श्री हरि की भक्ति कीजिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। और इसलिए हमें चाहिए कि भक्तों के संग में बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करें, नियम से भगवान के नामों का जाप करें, क्योंकि भक्ति का आरंभ जीव से होता है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।